तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नायरा मम्मा ब्लॉग में। आज का मेरा ब्लॉग इस तरह से है, मैं बर्तन धोते हुए आप लोगों के सामने आ रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मेरी काम वाली आई नहीं है, वो भी 3 दिन का छुट्टी लेकर आज वो ऐश कर रही है। एक्चुअली क्या है ना, सबके लिए न्यू ईयर आता है, सबके लिए जनवरी आती है, छुट्टी मनाने के लिए सबके दिन होते हैं। तो वो भी कहने लगी भाभी मुझे भी 3 दिन का वक्त दीजिए, मैं भी कहीं घूमने फिरने जाऊँ। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, आखिर सब इंसान है, सबकी शौक़ इच्छाएं सबकी होती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। तो वो लोग भी 3 दिन के लिए वो भी कहीं गई है बाहर घूमने के लिए, अच्छे से घूमे, मौज करे, मस्ती करे। काम तो ज़िंदगी भर लगा ही रहता है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ बन गई हूँ काम वाली और यहाँ मैं धो रही हूँ बर्तन। तो मेरी आज स्टार्टिंग है बर्तन धोने से, उसके बाद आगे आगे चलिए देखते हैं क्या होता है। तो गाइस, बर्तन धोने के बाद अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे झाड़ू। यहाँ क्या मतलब जितने कमरे हैं मेरे, तो 3 रूम और छोटी सी एक डाइनिंग हॉल है, तो यहाँ पे लग रही है। तो फिर गाइस क्या है ना, झाड़ू लगाते लगाते हो चुकी थी नाश्ता का टाइम। तो मेरी लाडो तो मुझे काम करने दे ही नहीं रही थी। मम्मा भूख लगा। तो मैं यहाँ पे इसको खिला रही हूँ दाल रोटी और आलू का चोखा। क्योंकि आप लोगों को जैसे पता है, उसके एक दिन पहले ही मैं इसे बाहर लेकर गई थी, मोमो, पुचका, आइसक्रीम, चॉकलेट वगैरह बहुत कुछ खाई थी। तो मैं इसे सुबह नाश्ता में, जब मैं रात को कुछ रिच टाइप का कुछ अगर खिला देती हूँ तो सुबह का नाश्ता बिल्कुल लाइट खिलाती हूँ। तो यहाँ खाने तो नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर भी मैं बहुत भला फुसला के इसे मैं दाल रोटी आलू का चोखा खिला रही थी। के बाद सबको नाश्ता करवाने के बाद मैं बैठ गई यहाँ पर कपड़ा खींचने। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कपड़ा था, जो कि 3 दिन नहीं आएगी, तो स्टोर करके रखने से तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जितना मेरा सुबह का काम था वो कंप्लीट हो गया और मैं नहा धो के मैं आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे बन रही है गर्मा गर्म चाय। अब आराम से हम सास बहू धूप में बैठेंगे, खिली खिली धूप में बैठ के आराम से बैठ के नाश्ता करूँगी, उसके बाद मिलती हूँ। तो नहा धो के तो आ चुकी हूँ। आज उतनी ठंड नहीं है, हल्का ठंड है, तो अच्छा लग रहा है। हल्का ठंड ही सही है, ज़्यादा ठंड भी अच्छा नहीं है, ज़्यादा गर्मी भी अच्छा नहीं है, ज़्यादा बारिश भी है, सब चीज़ नॉर्मल। लेकिन अगर हर चीज़ नॉर्मल मिलना लग जाए तो इंसान कैसे कहलाएंगे कि हर चीज़ दुख सुख हर चीज़ हम अगर हर चीज़ नॉर्मल मिल जाए, नॉर्मल मतलब हर चीज़ सुखी सुख मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल तो है नहीं सबके लिए। ताकि कुछ अर्निंग हो जाए। मम्मी आप थक जाएंगे, हम चाय ठो पी ले, उसके बाद हम कर देते हैं। कभी मजाक मत किया करो। ठीक हुआ। जोर से मार दिया उसके माथे पे। तो उसको कितना नॉलेज है क्या कि किस कोई खड़ा है। उसको नॉलेज है। क्या हुआ ये गाइस, ये देखिए, ये हमेशा ये सोफा वाला ये खोल देती है। मतलब ये सोफा है और ये खोलने के बाद ये बेड बन जाता है, हमेशा खोल देती है। बैबो वहीं पे सामने खड़ा था, ये देखी नहीं, बस खींच के खोलने गई, बस उसका पैर में ही लग गया ना, भैया का पैर में लग गया। आगे भैया बस एक थप्पड़ मार के भाग गए। बोली पढ़ाई हो जाने दीजिए, उसके बाद तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। बैठने के लिए तुमको इतना बड़ा सोफा नहीं दिखता है, तुमको वो खोलने के बाद ही तुमको बैठने का सुख मिलता है। हाँ बदमाश, ये हमेशा हर दिन हर मिनट में ये खोल देती है। देखिए खोल के वो इस तरह से बैठ जाती है। मैं आपको दूर से दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, ये है सोफा और ये पूरा खोल देती है, नीचे का खोल देती है। क्यों खोल रही हो? हाँ, क्या तुमको मिलता है इसको खोल के? खोल उल के बस ऐसे चढ़ के सो जाएगी और आराम से नायरा फिर क्या करती है, नायरा टीवी का आनंद लेती है। और मम्मी जी यहाँ पे मेरे कमरे में बेडशीट चेंज कर रही है। तो गाइज आप लोग भी कमेंट से बोलिएगा किसकी सास बहू के रूम में जाके बेडशीट चेंज करती है। देखिए मैं कितनी लकी हूँ। नहीं, मैं एक्चुअली मैं बोली कि मम्मी मत करिए, पर मम्मी बोलती कि बेटा तुम कुछ और काम करो, हमको कुछ और करने दो, सब अपने अपने काम पे लगो, ये मेरा रूम तेरा रूम करने का ज़रूरत नहीं है, जिसको जो काम मिलता है वो करो। तो बहुत दिन से बेडशीट मेरा बिछा हुआ था, वो गंदा हो चुका था, तो आज हम चेंज करने वाले थे, लेकिन जैसे कि आप लोग देख रहे हैं घर के हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि मम्मी जी को पता नहीं बेडशीट का क्या मतलब है कि किसी का हाथ का पसंद ही नहीं आता है। क्या सोचती है कि हम ही अच्छा बिछाते हैं।
मम्मी जी का ये है कि मम्मी जी को ये फील है कि हम ही अच्छा बिछाते हैं और नीलू जैसे तैसे कर देती है, तो इसीलिए मम्मी ही करती है ज़्यादातर। और एक मेरी छोटी ननद है, उनका भी यही सोच है कि मतलब हम ही ज़्यादा अच्छा बिछाते हैं, तो वो लोग बहुत मतलब कोना कोना से टाइट फिटिंग करके, हाँ छोटी ननद वाकई में अच्छा बिछाती है चादर। तो ये देखिए, तो आप लोग भी कमेंट्स में बोलिएगा किसकी किसकी सास बहू के रूम सेट करती है, बेडशीट बिछाती है, रूम सही करती है। मैं हूँ ना लकी, तो सुबह से थोड़ा बिजी थी, तो मम्मी कहे कि तुम तो कर रही हो और बैठ के आराम से चाय पियो, हम तुम्हारा बेडशीट चेंज कर दे रहे हैं। आज मम्मी जी का थोड़ा तबीयत ठीक है ना, तो 2 दिन से तो मम्मी उठ ही नहीं पा रही थी। और बेटा मेरा यहाँ पे कर रहा है पढ़ाई। आज है सैटरडे, सैटरडे में स्कूल छुट्टी रहता है, जिस वजह से वो घर में पढ़ रहा है। अब मंडे को 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, असाइनमेंट है ना, मैथ है और लिटरेचर है, तो बेटा मेरा उसका तैयारी कर रहा है। और मैं अपनी बेटी को फ्रेश करूँगी और बेटी जाएगी अपने दादी के साथ टहलने। बैग लटका के कहाँ जा रही हो? पर्स लटका के घूमने। या ठीक है, जाओ और जल्दी आ जाना, ठीक है? मैं नायरा कितनी क्यूटी क्यूटी लग रही है। नायरा को पिंक कलर का पर्स खरीद देंगे, ठीक है? हती है तो बाप रे, उसको जहाँ पता चल जाता है कि मेरा बाहर टहलने का टाइम हो गया है, नायरा खुशी से भरपूर भर जाती है ना, ओवरलोडेड हो जाती है। फिर वापस जब इसका जिद पूरा नहीं हुआ रहेगा तो फिर वापस रो के आएगी। क्या? पिंक कलर का। हाँ पिंक कलर का, अभी ब्लू से काम चला लो, फिर पिंक कलर का खरीद देंगे, छोटा सा पिंक कलर का। जाओ, उसमें एक ओरियो रहेगा और पैसा रहेगा। अरे मम्मा इसमें भी तो पैसा है। हाँ पैसा है, जाओ ठीक है, जाओ हम खाना बनाते हैं। बाय बाय। बाय बाय। अरे किसी दे दो मम्मा को, अरे किसी दे दो मम्मा को। बन रही है हमारे यहाँ मूढ़ी की लड्डू। मम्मी लाई के लड्डू। लाई का, अच्छा लाई का लड्डू बन रहा है। तो मैं तो अपने कमरे में बैठ के एडिटिंग कर रही थी और सेंट आए जा रहा था, तो किचन में जब आकर देख रही हूँ तो मम्मी यहाँ पे लाई का लड्डू बनाना शुरू भी कर दिए। शुरू मतलब क्या, दंड होने वाला है। लाई तो चीनी डाल के एक्चुअली क्या है ना, मैंने मम्मी को कहा था कि मम्मी कल बना, एक्चुअली क्या है, मैंने मम्मी को कहा था कि मम्मी आज मत बनाइए, आज बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया है और मम्मी जी का उतना तबीयत भी ठीक नहीं रहता है। तो मम्मी कहे हाँ हाँ नहीं बनाएंगे नहीं बनाएंगे, और आके यहाँ चुपके कर रही है। हमको पता चल रहा था, फिर भी हम क्या करें, हमको एडिटिंग भी करना रहता है, यही एक समय ही मिलता है दोपहर में। हाँ बेटा 1 मिनट, 4-5 बजे थोड़ा मौका मिलता है एडिटिंग करने का, तो एडिटिंग कर रही थी। तो मम्मी यहाँ पे लड्डू बना रही है। ऐसे भी हर साल मम्मी ही बनाती है और बहुत अच्छा टेस्टी बनाती है। और यहाँ पे तिल का लड्डू बन रहा है ना, अभी और तिल का लड्डू बनाना है ना, ठीक है। तो गाइस अभी 1 घंटा पहले मुझे पता चला कि मेरे भैया भाभी आ रहे हैं, जो मेरे ही मायके में रहते हैं, मेरे बड़े पापा के बड़े बेटे और उनकी वाइफ है। तो अचानक से आज मुझे शाम को वो लोग 4 बजे फ़ोन किए भैया कि नीलू आज मेरा जो उनका जो एक बेटा है, छोटा सा नायरा का ही एज का है, ढोलू नाम है और बहुत प्यारा बहुत क्यूट है। तो भैया कहने लगे कि नीलू ढोलू है ना, वो वैभव का बहुत बड़ा फ़ैन है। वो रानीगंज भी अगर ये मेरे मायके भी मतलब जाता है ना, तो ढोलू एकदम इसको देख के पागल हो जाता है। वैभव वैभव भैया नहीं, वैभव वैभव वैभव, जैसा लगेगा कि उसका लंगोटी यार है। तो वो घर में ही बहुत जिद कर रहा था कि मम्मी मुझे ले चलो वैभव भैया के पास। तो एक्चुअली ये बहुत दिन हो गया है, ये भी रानीगंज नहीं गया है, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। छोटा सा है, क्यूट है, ढोलू पोचू है, तो भैया उसको लेके आ रहे हैं। तो बस अब उन लोग के आने की तैयारी चल रही है, मतलब कि जैसे कि मैं अभी जा रही हूँ चिकन लेने। तो मेरे हस्बैंड चिकन खाते नहीं हैं और उनको चिकन के पीसेस के बारे में उतना नॉलेज भी नहीं है, तो मैं तो भाई चिकन लवर हूँ, तो इसीलिए तो वो कहने लगे तुम ही जाओ, तुम ज़्यादा अच्छे से जान सकती हो। तो मैं जा रही हूँ अभी चिकन लेने, फिर चिकन लेके मैं आती हूँ।
तो वो लोग भैया भाभी लोग आ भी गए और ये मेरे भैया की बड़ी बेटी है जो क्लास 10 में पढ़ती है और वो डिनर का टाइम भी हो गया और वो लोग डिनर भी कर रहे थे। और ये है जिसके बारे में बता रही थी, डोलू, जो देखिए ना वैभव के साथ किस तरह से खेल रहा है। उसको मतलब इतना खुश है कि जान रहा है कि अभी तुरंत ही मुझे अब 2-4 घंटे में जाना है, तो सोच रहा है जी भर के जितना खेलना है मैं खेल लूँ। और फिर हम लोग डिनर करने के बाद भाभी कही कि चलो गार्डन में बैठेंगे, तो ये मेरी बड़ी भाभी है, वो कही कि गार्डन में बैठेंगे, तो फिर हम लोग सब कोई खा पी के गार्डन में बैठे थे। तो फ्रेंड्स, ये वाली जो ब्लॉग है ये दूसरे दिन सुबह की ब्लॉग है। ये जो आप लोग देख रहे हैं चावल दाल आलू ये सब हम लोग मकर संक्रांति का ये ब्लॉग है। तो ये हम नहा धो के ये छुआ जाता है, पूरे फैमिली सब जितने लोग हैं नहा धो के इसको छूते हैं। तो गाइस, मेरे तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। मकर संक्रांति भी सब मिलजुल कर प्यार से आप लोग सब मनाएं। मेरे तरफ से बहुत बहुत मकर संक्रांति की भी शुभकामनाएं। संक्रांति। तो सो गाइस, यहाँ पे सब बैठ के मकर संक्रांति के दिन दही चूड़ा खा रहे हैं, तिल की लड्डू ये सब बच्चे खा रहे हैं, दादी उदी इनकी सब बैठ के आपस में खा रही है। तो गाइस, आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। तो मेरा फैमिली ब्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और लाइक का बटन